हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑडिट डिपार्टमेंट में काम करने की क्या क्या बेनिफिट हैं। तो बेसिकली मैं ये नहीं करूँगा कि किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करूँगा। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करना है आपको, डीटी डिपार्टमेंट में काम करना है, इट्स अप टू यू। मैं ऑडिट डिपार्टमेंट के सिर्फ आपको बेनिफिट बताऊँगा। उस बेनिफिट को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। मतलब एक जो जनरल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि जो हमारी पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड है, चीज़ों से रिलेटेड है, हमारे प्रैक्टिस से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो वो मैं एक के अंदर कवर करूंगा। दूसरे में कवर करूंगा मैं जो अदर देन दोज हैं, ठीक है, पढ़ाई एंड अदर देन पढ़ाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अदर देन पढ़ाई की। अदर देन पढ़ाई की मैं इसलिए पहले बात करना चाहता हूँ क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ाई वाली तो चीज़ आपको पता ही होंगी यार। अदर देन पढ़ाई जो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक व्यू देना चाहता हूँ कि अदर देन पढ़ाई वाली जो चीज़ें होती है उसका क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या महत्व हमारी लाइफ के अंदर आता है जब आप एक ऑडिट डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो तीन में मैं बांटूंगा उस अदर देन पढ़ाई को भी। पहली मैं बात करूंगा आपसे कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ज़बरदस्त हो जाती है, यानी कि आप किसी से भी किसी भी तरीके की बात कर सकते हैं, यानी कि बिना झिझके ठीक से आपको क्या बात करनी है, अपनी बातें पहुंचाना, बातें कहलाना, क्या कहना चाहते हो आप, क्या बताना चाहते हो दूसरे वाले बंदे को। सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। मैं ये बोलूँगा यार, मैं जब स्कूलिंग में था, जब मैं स्कूल कर रहा था, जब मैं इंटर में भी था, तो मैं काफ़ी हकलाता था चीज़ों को लेकर। मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा हकलाता हूँ, बट यस, उस समय पे मैं इतना हकलाता था कि इवन मेरे दोस्त मेरे को चिढ़ाते भी थे कि भाई, मतलब उन्होंने कुछ नाम रखा हुआ था मेरा किस तरीके से, तो वो मेरे को चिढ़ाते भी थे उसका मतलब चीज़ों के अंदर। तो बेसिकली जब मैं ऑडिट के अंदर आया तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है ना, होता क्या है कि जब आप क्लाइंट से बात करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, टीम मेंबर से बात करते हैं, जब आप इतने से लोगों से बात करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, और कभी भी आप क्लाइंट के सामने अगर आप झिझकेंगे चीज़ों के अंदर बोलते हुए, कुछ बात आपकी आधी चीज़ें जो हैं वो आप बोल रहे हैं, आधी चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि क्लाइंट के ऊपर ना बड़ा ही ख़राब इंप्रेशन पड़ता है। तो इनिशियल डेज में तो मेरे साथ यही दिक्कत होती थी कि मैं बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा हकलाता था, लेकिन धीरे 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 फिर में इंप्रूवमेंट आया। क्यों इंप्रूवमेंट आया? क्योंकि जब भी मैं बोलता था, मेरे को पता है यार मेरे को किस तरीके से बोलना है, क्लाइंट को सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उस चीज़ में वो इंप्रूवमेंट आया। आधी चीज़ें कभी कभार मैं बोलता ही नहीं था लोगों को, मतलब कुछ मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन वो बोल ही नहीं पाता था, तो वो चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट आया। और ऑब्वियसली मैं अपनी बात को समझा पाया। मतलब पहले मैं समझा ही नहीं पाता था मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, और होपफुली आपको भी समझ में आ रही है वीडियोस के अंदर जब भी आप अभी तक टिके हुए हैं साथ में। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी फ्रेंडशिप। जब भी आप ऑडिट पे जाते हैं, आपके साथ हर ऑडिट पर नए नए टीम मेंबर होते हैं। मतलब आप किसी भी टॉप 10 या बिग 4 फर्म से जब भी आप आर्टिकलशिप करते हैं, तो आपके साथ मेनली आपके साथ जो टीम मेंबर्स होते हैं, हर बार अलग अलग टीम मेंबर्स जाते हैं, तो आपके साथ हर बार 4 से 5 लोग नए जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो जब आपके साथ 4-5 लोग नए जुड़ रहे हैं तो सर्कल बढ़ रहा है, तो जब फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यार फ्यूचर के अंदर क्या होता है ना कि कहीं पे भी कोई भी फ्रेंड किसी भी तरीके से काम आ सकता है ना। तो जैसे बेसिकली जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, यही वाला, जब इस वाले यूट्यूब चैनल की बात करूँ, तो मैंने अपने दोस्तों को ही बुलाया यार, ठीक है। दोस्तों को बुला गया और उनको मैंने पूछा कि हाँ यार, जैसे इंटरनल ऑडिट की मैं बात करूँ तो अनमोल आए थे, उसी तरीके से मैं आर्टिकलशिप गाइडेंस की बात करूँ तो रोहित आए थे, ठीक है, तरुण आया था जब कैंपस प्लेसमेंट के ऊपर। तो ये सारे जो लोग हैं मेरे को यार वहीं तो मिले हैं ऑडिट के अंदर। जब मेरा इस तरीके का स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हो पाई तभी तो जाके ये लोग आए हैं। तो इस तरीके के लोग आपको मिलते हैं, टीम मेंबर आपके साथ जुड़ते हैं, तो आपकी जो फ्रेंडशिप जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, नेटवर्क आपका बढ़ता है। तो ये चीज़ है जब आपके टीम मेंबर आपके साथ जुड़ते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर में बात करूँ तो आपका नेटवर्क बढ़ता है, ठीक है। नेटवर्क जो होता है आपका, यानी कि जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, हर 15-20 दिन, महीने, 2 महीने के अंदर नए नए क्लाइंट आपको मिलते हैं। तो जब आप इतने क्लाइंट्स के पास जाते हैं तो आपका जो नेटवर्क होता है क्लाइंट के साथ वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपका जो नेटवर्क होता है वो बढ़ जाता है, मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी के क्लाइंट के पास गए और वहाँ पे आप यार सारे क्लाइंटों के, चाहे प्रोडक्शन वाला बंदा है, चाहे फाइनेंस वाला बंदा है, अकाउंट्स वाला बंदा है, मार्केटिंग वाला बंदा है, सेल्स वाला बंदा है, सबके साथ आप मिल रहे हो, ठीक है। इवन जो वहाँ के कंपनी के खुद के बंदे होते हैं वो नहीं मिलते इतना जितना आप लोग मिलते हैं, प्रोसेस डिस्कस करते हो, आपकी वहाँ पे क्लाइंट के साथ एक नेटवर्किंग होती है, और वो नेटवर्किंग आपकी जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो ये जो चीज़ होगी, तीसरी चीज़ होगी नेटवर्किंग, कि आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है जब आप इतने सारे लोगों के साथ मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती है जो आपके अदर देन पढ़ाई जो आपकी स्ट्रांग होती है, यानी कि कम्युनिकेशंस, फ्रेंडशिप एंड नेटवर्किंग विद क्लाइंट। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो अदर देन पढ़ाई आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हैं
और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें अदर भी होती हैं जो इसके साइड बाय साइड इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो इंप्रूव होती हैं। बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगती हैं, जो मेरे अंदर खुद के अंदर इंप्रूवमेंट आई है चीज़ों को लेकर, तो वो मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ पढ़ाई वाली, तो पढ़ाई वाली तो हमको जैसे पता ही है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या होता है कि ऑब्वियसली सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर आप किसी भी क्लाइंट के फाइनेंशियल में कुछ कर रहे हैं, क्लाइंट फाइनेंशियल को चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आपकी जो नॉलेज होती है वो धांसू हो जाती है। दूसरे नंबर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर होती हैं वो आपको समझ में आता है, ठीक है। चाहे बड़ी कंपनी कर रहे हैं, छोटी कंपनी कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आने लगती है कि हाँ किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है। तीसरे नंबर पर बात करूँ लॉज की, तो आपको काफ़ी सारे लॉज पढ़ने पड़ते हैं, चाहे वो GST हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना। अगर किसी आप पर्टिकुलर फूड इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो FSSAI के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अपेडा के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। किसी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से लॉज पढ़ेंगे। तो वो सारे आपको क्या होता है कि लॉज पढ़ने पड़ते हैं। तो तीसरे नंबर पर आपके पास लॉज की जो होती है वो धांसू नॉलेज हो जाती है। और लॉज के अंदर ही अगर मैं बात करूँ तो आपके जैसे कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होते हैं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की जो नॉलेज होती है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से ड्राफ्ट हो रहे हैं, कैसे ड्राफ्ट हो रहे हैं, क्या ड्राफ्ट हो रहा है, क्या लिखा जा रहा है, उसकी समझ आपको आ जाती है कि यहाँ किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट होते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं तो वो होता है MS एक्सेल या MS ऑफिस की अगर मैं बोलूँ पर्टिकुलरली, तो आपको ऑफिस एक्सेल के अंदर काफ़ी खेलते हैं आप। हम मतलब ऑडिट में हम बोलते हैं जनरली किसी भी डाटा के ऊपर अगर आपको कुछ काम करना है तो हम बोलते हैं और डाटा के ऊपर खेल रहा है ये बंदा, तो डाटा के ऊपर खेल जाते हैं आप जब MS एक्सेल या MS ऑफिस के अंदर काम करते हैं। तो चौथे नंबर पर हमारी बात हुई MS ऑफिस की। पाँचवें नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो ERP टूल्स या टैली वैली ये सब चलाना आपको समझ में आता है अगर आप सीखना चाहते हैं। बेसिकली कई लोग होते हैं जो ऑडिट के पर्सपेक्टिव से जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है क्लाइंट को बोल देते हैं डाटा निकाल के दे देते, ये करके दे दे। लेकिन मैं क्या करता था जनरली, मैं क्लाइंट के साथ खुद बैठता था, मैं समझता था उससे कि भाई ये तेरा सॉफ्टवेयर है, काम किस तरीके से कर रहा है। और वैसे जब आपको सॉफ्टवेयर समझते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और वो आपके एक एडिशनल एज ही बनता है। तो ERP और जो आपका टैली वाली होता है ये आप सब समझते हैं तो आपका 5वें नंबर कैटेगरी में आता है। छठे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आप बिजनेस प्रोसेसेस समझते हैं, तो आपकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो मतलब मजबूत होती है कि बिजनेस किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, आपको प्रोसेसेस समझ में आते हैं। तो आपको जो बिजनेस वाला जो काम होता है, बिजनेस आप इतने जब बिजनेसेस पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो आपको समझ में आने लगता है कि बिजनेस के प्रोसेसेस किस तरीके से जनरली हर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। इसके अलावा और कोई भी अगर आपको लगता है कुछ और बेनिफिट होता है तो आप मेरे को बेनिफिट अपने जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये आप बेनिफिट भूल गए हैं। मेरे मतलब बहुत सारे बेनिफिट होते हैं यार जो ऑडिट के मेरे हिसाब से, मतलब आपको लगता है अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप मेरे को बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब हाँ एक चीज़ और है, अगर आप बोलना चाहें कि आपको फ्री का खाना मिलता है, फ्री का होटल स्टे मिलता है, फ्री की गाड़ियाँ मिलती है, तो वो चीज़ भी है ना, वो चीज़ भी आपको मिलती है उसके अंदर। तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो है ही। और एक चीज़ मैं मिस कर गया वो ये है कि यार जब आप ऑडिट प्रोफाइल में होते हैं ना 19-20 साल के अंदर, आप बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं, डायरेक्टर्स के साथ बैठ रहे होते हैं, मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ बैठ रहे होते हैं, बड़े बड़े बंदों के साथ आप बात कर रहे होते हैं। तो वो एक जो है वो मतलब बेसिकली तो वही हमारा जो है नेटवर्किंग के अंदर कवर हो जाएगा। बट पॉइंट इज कि ये चीज़ भी आपको मद्देनजर रखते हुए कि हाँ यार 19-20 साल का लौंडा एक बड़े बड़े डायरेक्टर जो एक पोजीशन के ऊपर है, जो ऑडी के अंदर घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, मर्सिडीज़ में घूम रहे हैं, वो आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग ही मज़ा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर आपका फिर भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, कुछ समझना चाहते हैं किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर लेकर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर यार वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, और बाकी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।